सो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं? पोजीशन वेक्टर की एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। देखो पोजीशन वेक्टर मतलब पोजीशन डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो भी हमें पता तो अगर भाई कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेकिन कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। डन, ओके। तो हम उसके वेक्टर की बात करते हैं। तो देखो जैसे कि इन्होंने फिगर दी है उसमें ही समझा देता हूँ, थोड़ा इजी बनाते हैं, ओके। जैसे कि ये मेरा ओरिजिन O है, ओके, ओरिजिन O। जैसे कि हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मैथ्स में क्लास 10 में पढ़े थे कि मेरा कोई एक पॉइंट P है, उसको मुझे डिनोट करना हो कि पॉइंट P कहाँ पर है भाई, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लाएंगे एक्स एक्सिस पर, तो ये एक्स एक्सिस पर कोई वैल्यू होगी और फिर इसको यहाँ से भी पैरेलल लाइन खींचेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक्सिस को परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिलेगी और वो दो वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम बोलेंगे कि भाई x, y, 5, 2, 3 is the coordinate of point P। तो हमें पता चल जाएगा कि पॉइंट P कहाँ पर है, ओके। जैसे आर्मी में यूज करते हैं कोऑर्डिनेट बताओ 32, उसमें कौन से कोऑर्डिनेट यूज करते हैं जो हम जियोग्राफी में 8-9 में पढ़े थे, वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, 32 डिग्री ईस्ट, 32 डिग्री वेस्ट, ऐसे बताएंगे। तो ईस्ट वेस्ट तो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ईस्ट में कितना, तो ये 90 डिग्री, यहाँ से आ रहा हूँ मैं और बोले 30 डिग्री ईस्ट में मूव करो, तो ईस्ट की डायरेक्शन ये साइड है, तो 30 डिग्री मूव करो, 30 डिग्री मूव किया और ऐसे जाने लगा, तो वो ओके, फिर वो ब्लैक एरोप्लेन जैसा ना हो जाए उसके लिए। अच्छा चलो, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओके, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब हम वेक्टर सिस्टम से समझेंगे ये पॉइंट P कहाँ पर है, ओके। तो कितना बैक जा सकते हैं, बस इतना ही जा सकते हैं। हाँ, तो हम वेक्टर सिस्टम से समझेंगे कि पॉइंट P कहाँ पर है। अब मुझे पॉइंट P जो है उसका पोजीशन शो करना है। क्या पोजीशन, मतलब वही ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या शो कर रहा है, पोजीशन ही तो शो, कि पोजीशन मतलब क्या, लोकेशन, पोजीशन मतलब लोकेशन, कि कहाँ है भाई तू, ओके। जैसे हम वो अब तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आ जाता है ना, ओके, पिन लोकेशन बोलते हैं, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स जाते हैं जीपीएस सिस्टम, ओके, जियोग्राफिकल पोजीशन सिस्टम, तो वो डायरेक्टली आ जाएगा लोकेशन के, हाँ इतने डिग्री, और जहाँ हम खड़े हैं, जैसे कि तुम बाहर मेट्रो सिटी में जाओ और कैब हायर करो, तो तुम्हें तो सिर्फ ऐसे बस तुम्हारे फोन से बुक ही करनी है, तो तुम जहाँ खड़े हो वहाँ कैब आ जाएगी, ओके। क्यों? क्योंकि उसके पास तुम्हारी लोकेशन चाहिए, जैसे हम लाइव लोकेशन भेजते हैं फोन पर, व्हाट्सएप पर, ओके। तो वैसे ही ये हमारी क्या है, अभी मुझे इसकी लोकेशन फाइंड करनी हो तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिन से पॉइंट P तक एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा, ओरिजिन से, दूसरा कलर लाओ, ओरिजिन से पॉइंट P तक, अरे ओरिजिन से पॉइंट P तक एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा और इसको मैं नाम दूंगा से R। क्या नाम दिया, R, और R वेक्टर है, ऐसे लिखा तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो ये हो गया। तो कोई पूछे कि भाई R क्या है, सो R इज द पोजीशन वेक्टर। R एक वेक्टर है वो तो पता चल गया, लेकिन P की पोजीशन दिखा रहा है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, R इज द पोजीशन वेक्टर। डन, अच्छा, पोजीशन वेक्टर, बस इतना खत्म, पोजीशन वेक्टर। अब दूसरा क्या था, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो मेरा पॉइंट P अभी ऐसा समझो कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 मतलब जस्ट स्टार्ट ही करने वाले हैं हम, तब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और फिर यहाँ से ये घूम रहा है, ये घूमा 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 घूमा, जब घूमिया यहाँ घूम गया, ओके, यहाँ आ गया। अब ये इतना टाइम घुमा तो पर्टिकुलर कुछ टाइम होगा, तो t इज इक्वल्स टू t डैश, t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे ये यहाँ था, और t इज इक्वल्स टू t डैश टाइम, ये t डैश कुछ भी हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट, वो तो कौन घूम रहा है और कितनी देर के लिए घूम रहे हैं उसके ऊपर है। तो यहाँ घुमा वो, ओके, और यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पहुंच गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, 9th वाला डिस्प्लेसमेंट, सिंपल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, इतना, ये इसका नाम दे दिया मैंने से P डैश। t इज इक्वल टू 0 पे मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर था, P पर था, t डैश टाइम पर वो कहां पहुंच गया, P डैश पर।
अभी अगर जो सेकंड पोजीशन है उसकी लोकेशन मुझे जाननी हो तो कैसे जानूंगा, फिर से मैं वेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो मैं यहां से फिर से वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब इसके जैसा नाम दूंगा तो मैचिंग हो जाएगा, तो मैं कुछ अलग नाम दूंगा। से ये आर था तो ये आर डैश और ये वेक्टर। So what is r dash vector? r dash is the position vector of point p dash. ऐसे बोलते हैं, r dash is the position vector of point p dash. लेकिन अभी मैं मूव कहां से कहां हुआ, मेरा डिस्प्लेसमेंट में ये तो पूरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ जाएगा। मुझे तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। कौन सा वेक्टर चाहिए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे में गया है और एरो बना दिया, वो भी वेक्टर ही। सब कुछ 2D है ना, तो वेक्टर में ही जाएंगे। डन। तो अब ये p डैश और ये मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर बना। सो वेक्टर p डैश शोज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल। क्या यहां से यहां गया मैं तो p डैश, अभी यहां से तुम कहीं और चले गए q पर, तो मैं p डैश से q का ये डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो भाई मैं बोलूंगा कि p डैश q क्या है, तो तुम बोलोगे p डैश q इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट फ्रॉम t इज इक्वल्स टू t डैश टू t इज इक्वल्स टू t1 डैश। दैट्स इट। तुम ऐसा बोल दोगे कि कहां से कहां का, p डैश से q तक का, तो तुम बोलोगे p डैश q वेक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर from time t is equals to t dash to time t is equals to t1 dash. Done. सिंपल। इसमें कुछ रटना नहीं है, जैसा हम कर रहे हैं वैसा लिखते जाओ। अगर ऐसा पूछेंगे तो नहीं, लेकिन ये तो बात है, ये सब के बेस पे तो न्यूमेरिकली आएंगे, ये सब की चीजें समझने के लिए है। ऐसा कोई नहीं पूछेगा पोजीशन वेक्टर बताओ, डिस्कस करो, एक्सप्लेन करो, न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। लेकिन समझोगे तो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना। अंडरस्टूड? सिंपल, समझ गए। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से वो जगह पे वेक्टर ड्रॉ कर दिया तो वो पोजीशन वेक्टर हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब जहां से जहां तुम जा रहे हो उसके बीच में वेक्टर ड्रॉ कर दो तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। इसमें क्या बड़ी बात। डन। निर्भय तुम प्रेजेंट में हो ना? हाँ। डन। ओके। सो जैसे इसको नाम दिया है OP इज इक्वल्स टू R और वही सब चीजें है OP डैश। तो देखो ये p डैश r डैश, ओके, ये डिस्टेंस हो गया। तो पर्टिकुलरली वही सब चीजें बताई है p डैश एंड ऑल। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट। क्या इंपॉर्टेंट है? देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज, हाँ ये डिस्कस करना है। हाँ ये तो पता ही है एक्चुअली हमें। ओके, क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके, जैसे कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है p डैश, ये p डैश ही तो डिस्प्लेसमेंट है। यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना है? p डैश। और p टू p डैश का डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। और p, तुम बताओ p टू p डैश का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है या p टू p डैश का डिस्टेंस ज्यादा है? डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा डिस्टेंस है, दिख रहा है हमें ऐसे घूम घूम के p डैश तक आए और वो तो सीधा है। ओके, अब ऐसा समझो, तो मतलब इस केस में ये जो ड्रॉ किया है उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस से छोटा है, राइट? सिंपल। ओके, अब ऐसा समझो कि मैं ऐसे घूम के नहीं जा रहा हूं, मार पड़ गई एक दिन, अब दूसरे दिन हमें अच्छे बच्चे बन के इसके जैसे ही आगे चले गया। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हुई क्यों? यहां से यहां गए ना, हाँ, तो सेम हो गया। एक ही रूट है ना भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वही डिस्प्लेसमेंट है। ओके, और वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है, कहीं पे उधर उधर गए ही नहीं। डन। तो उस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो हमें पता ही है भाई, ये तो हम 9th में भी पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव तो हो ही सकता है। ओके, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते हैं। कब? जब तुम स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे हो तब, और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे हो, वापस नहीं आ रहे हो,
वापस आ रहे होते तो वापस अलग हम न्यूमेरिकल ऐसे गिनते थे ना कि एक ऑब्जेक्ट ए पर है, फिर यहाँ पे बी पर गया, तो ये सपोज 100 मीटर है, तो बताओ कि ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट कितना और डिस्टेंस कितना, बताओ चलो। ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना? डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्ले ए टू बी का 100, दोनों 100। तुम ए से बी पर चले गए तो इनिशियल पोजीशन ए पर है और फाइनल पोजीशन बी पर है। ओके, तो ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट भी 100 और डिस्टेंस भी 100। अब हम आ जा रहे हैं वापस सी पर। ओके, ये है सेल 40। तो अब मैं गया हूं ए बी सी। अब ये पाथ मैं फॉलो कर रहा हूं, क्या ए बी सी, बहुत ठंड लग रही है, ए बी सी। अब बताओ ए बी सी में डिस्प्लेसमेंट कितना और डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस होगा 140, क्या 140 क्या होगा? डिस्टेंस होगा 140, करेक्ट है। और डिस्प्लेसमेंट 60, करेक्ट है। डन, ये तो बेसिक 9th वाला है। ओके, और एक और फाइनल, ए सी ए, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0, वेरी गुड। क्यों? इनिशियल पोजीशन ही फाइनल पोजीशन है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस 120, 60 और फिर से 60 पीछे आना पड़ेगा ना, ए पे वापस आ रहे हैं ना हम, तो 60 और 60 तो 120। डन। ओके, तो बस तो यही सेंटेंस बोल रहे हैं क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ईदर लेस और इक्वल टू द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस, पाथ लेंथ मतलब पूरा ट्रैवल्ड डिस्टेंस, पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो ये तो चीज हमें पता ही थी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जितना हो सकता है या डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा कैसे हो जाएगा? अंडरस्टूड? तो ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है लेकिन हमें पता ही है। डन। एमसीक्यू में आ जाए ऐसे, तो इतना बड़ा ऐसे कुछ करके दे, ये वो यहाँ घूमे वहां घूमे, लेकिन पूछा क्या है तुम्हें वो, तो तुम्हें तो चेक क्या करना है, सो उसमें सब वैल्यू तुम जो आंसर बोले ना अभी, वो सारी कोई पाथ दिखाया होगा और आंसर गिवन होगा। ओके, क्या आंसर गिवन? देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आंसर गिवन होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट इतना, डिस्टेंस इतना, डिस्प्लेसमेंट इतना, डिस्टेंस इतना। तो तुम्हें क्वेश्चन भी नहीं देखना है, तुम्हें सिर्फ ऑप्शन ही देखने हैं कि कौन सा गलत है, ऐसा सही कौन सा है वो तो तुम पकड़ लोगे, गलत कौन सा है वो भी पूछेंगे। ओके, तो गलत कौन सा है में सारे चेक करने पड़ेंगे ना, सही में तो एक ही चेक करना पड़ेगा, हाँ ये सही है। ओके, गलत कौन सा है में सारे चेक करने पड़ेंगे, तो 3 सही होंगे, एक ही गलत होगा। ओके, तो उसमें तुम्हें पर्टिकुलरली क्या चेक करना है, किसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है डिस्टेंस से, वो गलत। डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज्यादा, वही ऑप्शन गलत है। अंडरस्टूड? दैट्स इट।